हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्मी नारायण एकेडमी में। तो आज हम पढ़ेंगे गणित शिक्षा शास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। जिस तरीके से हम पढ़ रहे हैं वो सारे प्रश्न हमने पढ़े हैं जो पिछली परीक्षाओं में आए हुए हैं। तो पहला प्रश्न आज का है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वानों के मूल्यांकन का एक उद्देश्य नहीं है। स्कॉलर स्टेक्स असाइनमेंट का मतलब मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है। तो ज्ञान, विश्लेषण, समझ या मनोवृत्ति। तो मूल्यांकन ज्ञान का किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है, विश्लेषण किया जा सकता है, समझ की जा सकती है और मनोवृत्ति का विश्लेषण किया जा सकता है। क्या? तो मनोवृत्ति का विश्लेषण नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये उद्देश्य नहीं है मूल्यांकन का। अब श्रेणियन या स्केल्ड डाउन शिक्षण संघर्ष खालिस्तान के रूप से जाना जाता है। तो बृहत शिक्षण, माइक्रो टीचिंग, मैक्रो टीचिंग, सूक्ष्म शिक्षण, माइक्रो टीचिंग, प्रवीण शिक्षण, मास्टरी टीचिंग और मॉडल शिक्षण या मॉडल टीचिंग। तो यहां पूछा जा रहा है अवश्रेणियन, स्केल्ड डाउन। तो इसका मतलब है कि ऐसा शिक्षण जो बहुत व्यापक रूप से समझाया जाए, पढ़ाया जाए, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं माइक्रो टीचिंग या सूक्ष्म शिक्षण। तो इसमें बहुत सारी विधियां हैं सूक्ष्म शिक्षण की। जब हम सूक्ष्म शिक्षण को पढ़ेंगे डिटेल में तो हम उनकी सारी विधियों को पढ़ेंगे। तो यहां क्या है? माइक्रो टीचिंग। अगला है स्वयं सिद्ध विश्लेषण से खालिस्तान की अवधारणा है। स्वयं सिद्ध विशिष्ट, स्वयं सिद्ध और विशिष्ट से खालिस्तान की अवधारणाएं। किसकी अवधारणाएं? मतलब जो स्वयं सिद्ध होता है और वो क्या होता है? विशिष्ट होता है। तो त्रिकोणमिति, बीजगणित, ज्यामिति और अंकगणित जो स्वयं सिद्ध हो जाए। तो जो स्वयं सिद्ध हो जाता है, तो त्रिकोणमिति में साइन, कोस, टेन और थीटा की चर्चा जब हम समकोण त्रिभुज की बात करते हैं तो इसमें त्रिकोणमिति का उपयोग होता है, त्रिकोणमिति अनुपात का उपयोग करते हैं। बीजगणित में हम एक चर अचर से बनने वाले समीकरणों को हल करते हैं। ज्यामिति में हम रेखा, कोण और रेखाखंड की चर्चा करते हैं। अंक गणित में हम अंकों की चर्चा करते हैं। तो यहां ऐसी कौन सी चीज है जो स्वयं सिद्ध होती है? तो स्वयं सिद्ध होने वाली चीज है वो है ज्यामिति। क्या है? ज्यामिति, ज्योमेट्री। फिर है एल्गोरिदम डी न्यूमेरो इंडोरम। खालिस्तान के द्वारा अरब अंकगणित पर किया गया कार्य था। तो इसमें से ऑप्शन हैं अल खरकली, अबिर बेफेर, उमर ख्याम और अल ख्वारिज्म। तो एल्गोरिदम डी न्यूमेरो थी अल ख्वारिज्मी। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला है खालिस्तान 2 साल के बच्चों की क्षमता है कि 2 साल के बच्चों की क्षमता है जो भोजन का उपभोग करने के लिए फिट होने पर अधिक और कम चीजों के बीच अंतर रखने में सक्षम है। संकेत की समझ, संख्या की पहचान, संकेत की पहचान या सहज संख्या का बोध। तो 2 साल के यदि बच्चों की क्षमता देखी जाए तो वो भोजन का उपभोग करने के लिए फिट होने पर अधिक और कम चीजों के बीच अंतर कैसे क्या समझेगा? इसके लिए क्या है कि उसके अंदर सहज संख्या का बोध होना जरूरी है। क्या है?
उसके अंदर सहज संख्या का बोध होना जरूरी है। तो वो अपने भोजन से किस तरीके से फिट रहना है या नहीं रहना है, और कम खाए या ज्यादा खाए में कितना अंतर होता है, वो कहाँ समझ पाएगा? वो सहज संख्या बोध की पहचान होने पर। अब है विभिन्न प्रकार के समुच्चयों के उदाहरण देने के लिए क्रियात्मक क्रिया है। तो वर्गीकरण है, तुलना है, विभेदन है, सूचीकरण है। तो विभिन्न प्रकार के समुच्चयों के उदाहरण देने के लिए क्रियात्मक क्रिया है वर्गीकरण। यदि हम उनकी क्रियाओं को बांट देंगे तो वो उनके उदाहरण अलग अलग हो जाएंगे। तो क्या होगा? वर्गीकरण। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी एक शिक्षण शैली नहीं है, कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिससे किसी बच्चे को कुछ भी सीखने को ना मिले? चिल्लाना, प्रदर्शन करना, या जांच करना, अन्वेषण करना। तो प्रदर्शन करना तो एक शिक्षण है, यदि वो कुछ चीज का प्रदर्शन करता है, बनाता है, तो वो शिक्षण है। जांच करना कि उसने जो सीखा है वो सही सीखा है या गलत सीखा है, तो उसकी क्या हो जाएगी? जांच। तो उसमें भी वो सीखेगा। यदि वो गलत भी करता है तो कुछ सीखता है। फिर अन्वेषण मतलब खोजना, डिस्कवरी करता है, तो ये भी सीखना है। लेकिन यदि वो चिल्लाता है तो इससे कुछ भी चीज नहीं वो सीख पाता है, इसलिए चिल्लाना शिक्षण शैली का हिस्सा नहीं है। फिर नेक्स्ट है कल्पना और रेखांकन निष्कर्ष। कल्पना और रेखांकन निष्कर्ष खालिस्तान के अध्ययन के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। तो कल्पना करना है कि हमें सोचना है, और रेखांकन, रेखांकन का मतलब हो गया कि उनको रेखा के रूप में विभाजित करना। तो रेखांकन कहाँ किया जाएगा? एनालिटिकल ज्योमेट्री या विश्लेषणात्मक ज्यामिति, स्थानिक ज्यामिति, बीजगणित या अंकगणित। तो जब वो ज्यामिति, स्थानिक ज्यामिति सीख जाएगा तो वो रेखांकन का निष्कर्ष और कल्पना करना, ये दो काम का अध्ययन करना कहाँ सीखेगा? स्थानिक ज्यामिति में। ठीक। अगला है गणित से अनभिज्ञ कोई भी व्यक्ति प्रवेश ना करे। तो इस तरीके के दो सेंटेंस आते हैं कि जिसको गणित में कुछ भी ज्ञान ना हो वो गणित में प्रवेश ना करे। तो जब वो प्रवेश ना करने की बात आती है तो प्लूटो की चर्चा होती है। काय की चर्चा होती है? प्लूटो ने। तो ये जो वाक्य है प्रवेश ना करे, ये कही है प्लूटो ने। किसने कही है? प्लूटो ने। तो याद कैसे रखेंगे कि प्रवेश ना करे? तो प्लूटो जो एक हमारे ब्रह्मांड में एक ग्रह था जिसको अब ग्रह नहीं मानते, तो वो है कौन? प्लूटो। तो प्रवेश ना करे, तो प्रवेश किसने नहीं किया? प्लूटो ने प्रवेश नहीं किया। तो प्लूटो से याद करेंगे हम, प्रवेश ना किया, ना करा। फिर है चाप विकर्ण से कम और चाप विकर्ण से अधिक के प्रतिच्छेद बिंदु को की भुज क्या है? बहुलक है, माध्य है, माध्यिका है। यदि कोई भी एक समकोण त्रिभुज बनाए हम, ठीक है, ये हो गया उसका क्या? विकर्ण। वो कह रहा इससे कम तथा अधिक। कम का मतलब यहां यदि हम रख के ऐसे काटें और यहां रख के ऐसे काटें, तो यहां का जो पॉइंट है वो इस पॉइंट को मिलाएं, तो यहां जो बनेगा ये वाला डिस्टेंस, ये क्या कहलाएगा? माध्यिका। तो त्रिभुज का ये क्या हो जाएगा? माध्यिका। ठीक, भुज क्या कहलाएगी? माध्यिका। अब नेक्स्ट है अंक गणित का सामान्यीकरण है। बीजगणित, प्रायिकता, सांख्यिकी या कैलकुलस। तो देखो अंक गणित किस में होती है? अंक गणित कहाँ उपयोग की जाएगी? बीज गणित में। बीज गणित में ये अंक का उपयोग करते हैं। प्रायिकता में संभावनाएं हो जाती है, सांख्यिकीयों में डाटा आ जाता है, कैलकुलस में अपकलन हो जाता है, समाकलन हो जाता है। ठीक है, तो कौन होगा? बीज गणित। अब कोई भी व्यक्ति जो ज्यामिति से अपरिचित है, अभी हमने एक और क्वेश्चन करके गए हैं इसी जैसा, कि जो व्यक्ति प्रवेश ना करे,
तो यहां क्या आ रहा है, ज्यामिति से अपरिचित, और जहां प्रवेश ना करे, प्रवेश ना करे हमने कहां पढ़ा था, प्लूटो, तो यहां भी क्या हो जाएगा, प्लेटोनिक स्कूल, क्या हो जाएगा, प्लेटोनिक स्कूल, क्योंकि इसमें प्लूटो जैसा शब्द सा दिख रहा है हमें, तो प्रवेश ना करे तो क्या होगा, प्लूटोनिक स्कूल। अब है लीलावती के लेखक थे ब्रह्मगुप्त, आर्यभट्ट, भास्कराचार्य या रामानुजन। तो लीलावती के लेखक हैं भास्कराचार्य। कौन है, भास्कराचार्य। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये हमने पिछली परीक्षाओं से लिए गए हैं, और जो परीक्षाओं में हम क्वेश्चन आते हैं गणित शिक्षा शास्त्र के, उन पर चर्चा की। तो ये क्वेश्चन बहुत खास और इम्पोर्टेंट है, और ये हो सकता है आगे की परीक्षाओं में इस जैसे प्रश्न आने की संभावना ज़्यादा रहे। तो हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर कर दें।